उत्तराखंड के एक दूर दराज गांव किराना में एक पुरानी हवेली थी, नंदिनी भवन। कहते हैं कि वहां एक तांत्रिक औरत विभावरी देवी की आत्मा भटकती है। गांव वाले उस हवेली के पास भी नहीं जाते। जब दिल्ली से एक लेखक आरव रिसर्च के लिए गांव पहुंचा तो सबसे पहले गांव के बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी। बेटा, जो माया जाल में गया वह या तो पागल हो गया या आत्मा बन गया। अगली सुबह आरव अकेला ही हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली की दीवारें टूटी हुई थी, फर्श पर काई जमी थी और हर कोना सीलन से भरा था। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना था सन्नाटा। अंदर जाते ही उसे सामने एक पुराना दर्पण दिखा जिसके ऊपर लिखा था, इस शीशे में जो दिखे वह झूठ हो सकता है और जो न दिखे वही तुम्हारी मौत। आरव ने उसे हंसी में उड़ा दिया। उसने कैमरा चालू किया और हवेली का निरीक्षण शुरू कर दिया। हवेली के एक कमरे में उसे एक पुरानी किताब मिली, माया जाल सिद्ध है। किताब में कुछ पृष्ठ फटे हुए थे, लेकिन एक मंत्र बार बार लिखा था, AUM विभावरी स्वाहा, आत्मा को बुलाओ, माया जाल में समाओ। अचानक हवा तेज हो गई। किताब अपने आप पलटी और एक धुंधली आकृति सामने आई। एक औरत जिसके चेहरे पर कोई नजरें नहीं थी, सिर्फ गहरे गड्ढे। वह फुसफुसाई, तू आया है पूर्ण करने। आरव ने किताब को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि विभावरी देवी एक तांत्रिक थी जो अमृता के लिए आत्माओं को बांध रही थी, लेकिन एक प्रयोग में वो खुद भस्म हो गई। उसकी आत्मा तब से हवेली में कैद है और वह हर नए आगंतुक को अपनी अगली साधना के लिए बलि बनाती है। आरव जैसे जैसे बढ़ता गया, दीवारों पर बनी तांत्रिक रेखाएं चमकने लगी। उसने किताब बंद की और एक झटके से दीवार से आवाज आई, अब तुम नहीं बच सकते। हवेली के कमरे बदलने लगे। जहां पहले दालान था वहां अब कुआं था। समय और स्थान गड़बड़ाने लगे। आरव ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा एक नए कमरे में खुल रहा था। वह समझ गया, यह अब केवल हवेली नहीं, एक माया जाल है। वह जिस कमरे में पहुंचा वहां दीवार पर खुद अपने चेहरे की छवि बनी थी, लेकिन वह हंस रही थी, जबकि आरव भयभीत था। धीरे धीरे कोनों से काला धुआं भरने लगा। उसी धुएं में विभावरी की आत्मा उभरी। उसका चेहरा अधजला, आंखों की जगह अंधकार और उसके होंठ बिना हिले बोले, मुझे छोड़ दे या खुद समा जा मुझ में। आरव कांपने लगा। वह किताब से वह मंत्र पढ़ने लगा जो उसने देखा था, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, किताब जलने लगी। विभावरी चिल्लाई, अब देर हो चुकी है। आरव ने खुद को संयम में रखते हुए अपनी जेब से रुद्राक्ष निकाला, जो उसे गांव के बाबा ने दिया था और कहा था, जब आत्मा सामने हो इसे दिखा देना। उसने जैसे ही रुद्राक्ष हवा में उठाया, विभावरी की आत्मा पीछे हटने लगी। हवेली कांपने लगी, दीवारें टूटने लगी, फर्श फटने लगा और आग की लपटें निकलने लगी। विभावरी चिल्लाई, तूने मेरा माया जाल तोड़ा, लेकिन ये अंत नहीं है। आरव किसी तरह बाहर भागा। जैसे ही उसने हवेली की दहली पार की, सब कुछ शांत हो गया। हवेली वैसी ही खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गांव वाले भाग कर आए। बाबा ने उसके माथे पर जल छिड़का और कहा, तू बच गया, पर माया जाल कहीं ना कहीं अब भी जिंदा है। आरव वापस दिल्ली गया। उसने किताब पूरी की, नाम रखा माया जाल, तंत्र की भूल। लोगों ने खूब सराहा, लेकिन एक रात जब आरव अपने कमरे में बैठा था, उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर बिना किसी क्लिक के एक फोटो खुली। वही टूटा हुआ शीशा और पीछे विभावरी की छाया। और तभी उसके कान में वही आवाज गूंजी, अब तो मेरी कहानी है।